अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इब्रार अली है और आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बात करेंगे वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। हम इसको कैसे अपने एड्स के अंदर सेट करते हैं और स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन और वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन में क्या फर्क है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। इन दोनों में फर्क यह है कि स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन फेसबुक की खुद से डिजाइन की हुई एक एल्गोरिदम के ऊपर काम करती है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर फेसबुक को बताया कि मुझे परचेज ही चाहिए जो कि लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर हो। लोएस्ट कॉस्ट फेसबुक ऑटोमेटेड एल्गोरिदम है जो इसकी बेसिक्स के अंदर शामिल है। ये इसी के ऊपर ही काम करता है। फेसबुक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपको लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर परचेजेस ला के देना। और इसी हिसाब से हमने अपनी कैंपेन सेट की। हमारी कैंपेन का ड्राइवर पिक्सल है। वो पिक्सल ने डाटा दिया कैंपेन को। कैंपेन पिक्सल के डाटे की मदद से आगे बढ़ती गई, आपके लिए सबसे सस्ती परचेजेस लेके देती रही। अब फेसबुक आपको जो परचेजिंग दे रहा है, आप चाह रहे हैं कि आप इसमें कुछ चेंजेस कर लो। जैसा कि आप चाहते हैं कि वो लोग आपका एड देखें जो 5000 की परचेज कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे जब स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर थे तो फेसबुक इस चीज को नोटिस कर रहा था कि आपको की परचेजेस देनी है, लेकिन कम से कम रेट वाली। लेकिन यहाँ पर जब आप वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन के इवेंट के ऊपर अपना कैंपेन सेट कर रहे होते हैं तो तब आपको फेसबुक कहता है कि आपका जो वैल्यू है 5000 की परचेज वो अहमियत रखता है। फेसबुक का जो एल्गोरिदम है यहाँ हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि परचेजेस तो इसने आपको देनी है लेकिन आपकी वैल्यू के हिसाब से देगा। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमें एक परचेज आती है 600 रुपये वाली, फेसबुक का एड जो था इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, वापस ही 300 की तरफ लाने की कोशिश की। लेकिन हो सकता है ये 600 वाली जो परचेज है, ये जो बंदा है इसके अंदर पोटेंशियल होगी 5000 की परचेज करने की। लेकिन फेसबुक ने स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये नहीं देखा 5000 की परचेज करने वाला बंदा है या फिर 1000 की परचेज करने वाला। इसने देखा महंगी परचेज आई है, रास्ता बदल लो, डायरेक्शन चेंज की। लेकिन अब जब आपने इसको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि अभी कैंपेन वैल्यू ऑप्टिमाइज्ड है, अब यहाँ पे जब आप वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन की इवेंट के साथ अपना कैंपेन सेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपने वैल्यू 5000 सेलेक्ट की है, तो यहाँ पे वो आपकी एड को रिवर्स नहीं करेगा, इसको किसी और डायरेक्शन में कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि वो यहाँ पे चेक करेगा कि आया यहाँ पे जो परचेज आ रही है वो 5000 वाला क्लाइंट है। अगर तो 5000 वाला क्लाइंट होगा तो इसको पिक कर लेगा, अगर वो आपकी वैल्यू से मैच क्लाइंट नहीं होगा तो इसको ड्रॉप कर देगा। और वो देखेगा बंदा कैसा है, वो आपकी वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो आपने अपना गोल सेलेक्ट किया है वो इससे मैच कर रहा है या नहीं, इसके मुताबिक है या नहीं। तो यहाँ पर जब इस एरिया में आपकी कैंपेन पहुंचती है, फेसबुक यहाँ पे 600 खर्च कर देगा, क्योंकि अब फेसबुक को पता है कि उसे हाई परचेजिंग पर्सन चाहिए, भले वो 600 खर्च हो जाए या मोर देन 600 खर्च हो जाए। अब यहाँ पे फिर ये कैंपेन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ी। यहाँ पर फिर एक बंदा मिला जो बंदा 300 में कन्वर्ट हो सकता था, मतलब फेसबुक 300 खर्च करती तो एक परचेज आ जाती, लेकिन परचेज जो आती है वो आती है 1000 वाली। यहीं पर इसी पॉइंट के ऊपर एक और दूसरा बंदा है जिसके ऊपर फेसबुक अगर 600 खर्च करेगा, क्योंकि अब फेसबुक को पता है कि 600 खर्च करना पड़ेगा लेकिन परचेज आ जाएगी 5000 वाली, तो अब फेसबुक इसको सिलेक्ट करेगा। अब 8 स्लॉट्स हैं आपके पास, इनको आप प्योरिटी के बेस के ऊपर हमें बता दें ताकि हम इनको ट्रैक करें अगर आप वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन ऑन रखते हैं। तो अब यहाँ पर चीज के 4 स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो फेसबुक ने ऑप्शन दिया है। वरना तो अगर यहाँ पे पिक्सल में अपना सेलेक्ट करता हूँ और पिक्सल के ऊपर इवेंट है जैसा कि कॉन्टैक्ट, तो मैं दूसरा कॉन्टैक्ट नहीं बना सकता। दूसरा कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, एरर दे देगा और ये बोलेगा कि आपने डुप्लीकेट कर दिया इवेंट को। लेकिन मैं दूसरी परचेज बना सकता हूँ, परचेज में आपको 4 भी बना सकता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैं ये दूसरी परचेज बना लेता हूँ, ये तीसरी परचेज भी डाल देता हूँ, मैं यहाँ चौथी परचेज भी डाल देता हूँ। फेसबुक ने कहा है 4 स्लॉट्स आप परचेज को दे सकते हैं जिनकी वैल्यू डिफरेंट हो, परचेजेस की वैल्यू डिफरेंट नहीं है। क्योंकि वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ है तो मैं अभी एक ही सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करता हूँ तो मैं इन चारों को खोल सकता हूँ। जो वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन है वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि फेसबुक बोलती है कि आपके पास जो परचेज इवेंट्स हैं तकरीबन 30 परचेज इवेंट्स आपके पास होने चाहिए वैल्यू को ऑप्टिमाइज करने के लिए।
उसके बाद फिर ये आपका ओपन होता है। वो ये भी चेक करता है कि आपकी वैल्यू है वो वाकई में डिफरेंट होनी चाहिए, कि जो आपके पास परचेजेस आई हैं वो 30 से ज्यादा परचेजेस आ गई हैं और इनकी वैल्यू के अंदर भी डिफरेंस है। आपके पास एक परचेज आपके पास 1000 वाली आई है, दूसरी परचेज आपके पास 5000 वाली आई है, तो फिर अब आप वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन इनके ऑन करके चारों इवेंट्स को सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये आपके परचेज इवेंट्स हो गए। यहाँ पे दूसरा जो आपका मोस्ट वैल्यूएबल इवेंट है वो है इनिशिएटिव चेकआउट, ये हो जाएगा। और यहाँ पे स्लाइड कर लेंगे, इसके बाद अपना ऐड टू कार्ट सेट कर लें, ये ऐड टू कार्ट सेट कर लेंगे और यहाँ पे आपने पिक्सल सेलेक्ट करना है। मैंने आपको जैसे कि बताया है, ये जो ट्रैकिंग हो रही है ये पिक्सल कर रहा है, तो आपने जो इवेंट्स जो कॉन्फ़िगर करना है पिक्सल पे करना है। तो ये मेरे 4 इवेंट्स को एक एक करके यूटिलाइज कर लिया कि ये मेरे सबसे हाईएस्ट 4 मेरा परचेज है। तो अगर बंदा मेरी वेबसाइट पे आया है, इसने व्यू कंटेंट भी किया होगा, ऐड टू कार्ट भी किया होगा, इनिशिएटिव चेकआउट किया होगा, फिर परचेज की होगी, तो अगर इसने सारे इवेंट्स कवर करके सिर्फ परचेज किए हैं तो फेसबुक मुझे परचेज दिखाएगा। अगर एक बंदा है, इसने व्यू कॉन्टैक्ट किया, ऐड टू कार्ट किया, इनिशिएटिव चेकआउट किया और बाहर निकल गया, तो फेसबुक मुझे इनिशिएटिव चेकआउट दिखाएगा। बाकी ये दो नीचे के व्यू कॉन्टैक्ट और ऐसे ही ऐड टू कार्ट दिखाएगा। ऐड टू कार्ट का तो यूटिलाइज कर लिया, अप्लाई तो ये सक्सेसफुली हमारे इवेंट्स इस डोमेन के ऊपर और इस पिक्सल पे सेट हो गया है। तो ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। फिर आप अब यहाँ पर एरर इसने खत्म कर दिया। हम अपनी जो इवेंट्स हैं इनको सेट कर लिया है। अब जैसे ही एक्टिविटी आपकी वेबसाइट के ऊपर होगी तो यहाँ पर आपके पास डाटा नजर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने समझाई है, ये आपकी स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन है और इसी के अंदर आप फिर वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।